परवरदिगार भी एक नाम है आपकी किताब में, हाँ कि नहीं? परवरदिगार, जी जी, सत्यनामा, खालिक, मिलता जुलता है, वाही गुरु। हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? सब सही है ना? ठीक ठाक है ना? बोलो, आज एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है एक भाई जान ले, ठीक है, और इसका आंसर देगा डॉक्टर जाकिर नायक। सवाल क्या है? उन्होंने सवाल ऐसा किया है कि जन्नत जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, सिर्फ जन्नत में मुसलमान ही जा सकता है, ऐसा एक सवाल क्या है कि हिंदू नहीं जा सकता है। तो इस सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नायक ने देगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ओके, चलो जी। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा डॉक्टर साहब से एक छोटा सा सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है या मुसलमान ही जन्नत में जा सकते हैं? भाई साहब का सवाल है कि जन्नत में जाने के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, सिर्फ मुसलमान जन्नत में जाएंगे? सिर्फ अपने आप को मुसलमान बोलना जन्नत में जाने के लिए काफ़ी नहीं है। जिस तरीके से मैंने मेरे तकरीर में कहा, जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत है। सूरह अल असर, सूरा नंबर 103, आयत नंबर 1, 2, 3, अल्लाह ताला फरमाते वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह ताला वक्त की कसम खाते और कहते हैं कि इंसान खसारे में है। सिर्फ वो लोग बच जाएंगे जो लोग के पास ये 4 चीजें। नंबर 1 ईमान। तो सिर्फ मुसलमान बोलना जरूरी नहीं है और मुसलमान बोलना काफी नहीं है। आपके पास नंबर 1 होना चाहिए ईमान। अगर आपके पास ईमान है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और बाकी चीज पे ईमान है, ये एक पॉइंट पूरा होता है। नंबर 2 अच्छे अमाल, अमल सालिहात। नंबर 3 वतवासौ बिल हक, लोगों को हक की तरफ बुलाना। और नंबर 4 वतवासौ बिस्सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो इस आयत से हमें पता लगता है कि जो आदमी, जो इंसान अल्लाह के अलावा दूसरे और की इबादत करता है वो गलत है, वो जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे। और ये सारे किताबों में लिखा है, सारी मजहबी किताबों में, चाहे बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, धम्मा पढ़ हो, बुद्धिस्ट की किताब हो, वेद हो, सारे में लिखेला है। अगर आप पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब आप पढ़ेंगे, उसके अंदर सबसे पहला वॉल्यूम, सबसे पहला जिल्द, सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला वर्स को कहते हैं जापू जी, उसे कहते हैं जापू जी। उसमें लिखा है कि खुदा एक है, ना उस खुदा की शुरुआत है ना अंत है। वो खालिक है, वो मालिक है और उसके जैसा कोई ही नहीं है। अगर आप देखेंगे ये मिलता जुलता है सूरह इखलास के साथ। आप अगर सिख की किताब पढ़ेंगे, उसमें लिखा है 2 किस्म, ओमकारा, एक ओमकारा, ईश्वर का मैनिफेस्ट फॉर्म, अनमैनिफेस्ट फॉर्म। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? कौन से माइक पे? मैं स्क्रीन पे देख सकता हूं। माइक कौन से माइक के ऊपर है? हेलो, ये ऑन कीजिएगा सर। कौन से माइक के ऊपर? लेफ्ट? हेलो हेलो, मैं भाई साहब को स्क्रीन पे देख सकता हूं। माइक 1 पे। जी 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 जी, लेफ्ट के ऊपर, क्योंकि अंधेरा है तो मुझे दिख रहा नहीं। अच्छा। तो अगर आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि खुदा के कई नाम हैं। राइट। कहा जाता है सत्यनामा, होली नेम, परवरदिगार। जी, परवरदिगार भी एक नाम है आपकी किताब में, हाँ कि नहीं? परवरदिगार, जी जी, सत्यनामा, खालिक,
ملتا جلتا ہے Right. واہی گرو. واہے گرو. لیکن اگر آپ عمل کریں گے, اگر آپ شرک نہیں کریں گے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے, اگر آپ کے کتاب میں اکثر یہ بات ہوتا ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب میں لکھا ہے اکثر لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے, اور یہ بات مسلمانوں پہ بھی ہے. مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے شرک مت کرو, پھر بھی ہم دیکھیں گے کچھ مسلمان شرک کرتے. تو اگر قرآن میں لکھا ہے شرک مت کرو اور آپ شرک کریں گے اور کہیں گے میں مسلمان ہوں, تو جنت میں نہیں جائیں گے. آپ سمجھ رہے بھائی صاحب؟ تو اسی طریقے سے آپ اگر شرک نہیں کہیں گے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے, اور آخری پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے, اچھے اعمال کریں گے, اور لوگ کو حق کی طرف بلائیں گے اور لوگ کو صبر کی طرف بلائیں گے, تو آپ بھی جنت جائیں گے. Right. Hope that answers the question, my sir.